बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 जनरल नॉलेज बुक का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 7 हैबिटेट। चैप्टर नंबर 7 पर हम ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 7 को डिटेल से पढ़ा था। हमने उसमें हैबिटेट की टाइप्स पढ़ी थी। इसके अलावा हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था, एडेप्टेशन के बारे में, एडेप्टेशन इन एनिमल्स एंड एडेप्टेशन इन प्लांट्स एंड सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ इफेक्टिंग नेचुरल हैबिटेट। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज से, जो कि है पेज नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। हमारे पास नीचे एक लिस्ट दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5 वर्ड्स की। इन 5 वर्ड्स को हमने सूटेबल ब्लैंक्स में फिल करना है जहाँ पर ये फिट होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास द डैश इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। डैश सबसे बड़ा जरिया है हीट हरारत, लाइट रोशनी का। अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। फूड, सन, इसमें आएगा सन। द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सूरज रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा जरिया है। नंबर 2, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डैश प्लांट्स यूज सनलाइट। किस चीज़ की तैयारी के लिए पौधे सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं? फूड, खुराक की तैयारी में जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ड्यू टू इट्स डैश पोलर बियर इज सेफ फ्रॉम एनिमीज। किस चीज़ की वजह से पोलर बियर बर्फानी भालू अपने दुश्मनों से बचे हुए रहते हैं, सेफ महफूज रहते हैं? फूड हो चुका है, सन को भी हम यूज़ कर चुके हैं। नेक्स्ट है स्किन कलर। हमने पढ़ा था कि स्नो का कलर वाइट होता है और पोलर बियर का कलर भी वाइट होता है, जिसकी वजह से पोलर बियर स्नो में नज़र नहीं आते और इस तरह से वो अपने एनिमीज से, दुश्मनों से महफूज रहते हैं। इसमें आएगा स्किन कलर। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डेजर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश हैबिटेट। डेजर्ट सहरा मिसाल है किस किस्म के मस्कन की? ड्राई एंड हॉट, खुश्क और गर्म। सहरा मिसाल है हमारे पास खुश्क और गर्म मस्कन की। लास्ट, ऑन अर्थ डैश आर कॉल्ड पोलर रीजन्स। ज़मीन पर किन इलाकों को पोलर रीजन्स, कतबी इलाके कहा जाता है? कोल्डेस्ट रीजन्स को, सख्त सरतरीन इलाकों को पोलर रीजन्स कहा जाता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 45 पर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स इन फ्रंट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स दी हुई है। जो स्टेटमेंट्स ट्रू है, सही है, उनके आगे हमने T लिखना है और जो गलत है, फॉल्स है, उनके आगे हमने F लिखना है। फर्स्ट है हमारे पास ओशन इज द बिगेस्ट वाटर हैबिटेट। समंदर हमारे पास सबसे बड़ा आबी मस्कन है। ये हमारे पास ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट है, हमने यहाँ पर T मेंशन किया है। सेकेंड, द स्टेम ऑफ प्लांट्स, स्टेम तना ऑफ प्लांट्स पौधों का, विच आर फाउंड इन वाटर, जो कि पानी में पाए जाते हैं, या फ्लेक्सिबल, वो लचकदार होते हैं। ये भी हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। ये भी हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर पेज नंबर 45 पर। यहाँ पर हमने लिलीज में पढ़ा था कि देयर स्टेम आर थिन इलास्टिक। उनका जो तना होता है वो पतला और लचकदार होता है ताकि वो आसानी से स्विम कर सके पानी में।
नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूमन बींग्स आर नॉट हार्मिंग नेचुरल इन्वायरमेंट। इंसान कुदरती माहौल को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ह्यूमंस ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे नेचुरल एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। नेक्स्ट, सी वाटर इज स्वीट इन टेस्ट, ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। सी वाटर हमारे पास स्वीट नहीं होता, मीठा नहीं होता, बल्कि वो सॉल्टी होता है, नमकीन होता है। लास्ट, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन एनी हैबिटेट इजीली, कोई भी जानदार किसी भी तरह के मस्कन में आसानी से रह सकता है। इजीली, आसानी से, ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। इस दुनिया में हर जानदार के लिए अपना एक ख़ास मस्कन है जो कि अल्लाह ताला ने उनके लिए बनाया है। आप देख सकते हैं मछली पानी में रहती है, अगर मछली को हम पानी से निकाल दें तो वो मर जाती है। इसी तरह आप अगर इंसानों को पानी में डाल दें तो वो मर जाएंगे। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है कि एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन एनी हैबिटेट ईजीली। बिल्कुल नहीं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना स्पेसिफिक हैबिटेट है जो उसी में ही आराम से रह सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैच कॉलम ए विद बी। नीचे हमारे पास 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, हमने इन कॉलम्स को मैच करना है। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। कॉलम ए, पोल्यूटेड वाटर ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी। फ्रेश वाटर हैबिटेट, ताज़ा पानी का मस्कन। डेजर्ट, सहरा। पोलर रीजन, कतबी इलाके। ग्रासलैंड, चिरागाह। कॉलम बी, अब हम इनको मैच करेंगे। हॉट एंड ड्राई एरिया, गर्म और खुश्क इलाका, ये हम मैच करेंगे डेजर्ट के साथ। नेक्स्ट, लेस नंबर ऑफ ट्रीज, दरख्तों की कम तादाद, ये हम मैच करेंगे ग्रासलैंड के साथ। हमने पढ़ा था कि ग्रासलैंड में कई सारी टाइप्स की ग्रास होती है, घास होती है, लेकिन वहाँ पर नंबर ऑफ ट्रीज बहुत कम होते हैं। जहाँ पर नंबर ऑफ ट्रीज बढ़ जाए उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं, ना कि ग्रासलैंड। नेक्स्ट, कोल्ड रीजन्स, सर्द इलाके, इसको हम मैच करेंगे पोलर रीजन के साथ। नेक्स्ट, डेंजरस फॉर द लाइफ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, डेंजरस खतरनाक, फॉर द लाइफ जिंदगी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स आबी जानवर, आबी जानवर के ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक, इसको हम मैच करेंगे पोल्यूटेड वाटर ऑफ फैक्ट्रीज के साथ। लास्ट है स्ट्रीम्स, नदियाँ, इसको हम मैच करेंगे फ्रेश वाटर हैबिटेट के साथ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दिए हुए सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन हैबिटेट, मस्कन की तारीफ करें। सेकंड क्वेश्चन, इंसानी सरगर्मियों के कोई से 3 असरात कुदरती मस्कन पर लिखने हैं हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई सन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों के लिए सूरज क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैमल इज़ अडेप्टेड टू डेजर्ट हैबिटेट, कैमल ऊंट, यहाँ पर ऊंट की बात की जा रही है कि ऊंट सहरा के मस्कन के साथ कैसे आदी है, उसमें कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है कि वो सहरा में आसानी से रह सकता है। लास्ट क्वेश्चन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, आबी पौधों की खुसूसियात लिखें, वो पौधे जो कि पानी में पाए जाते हैं उनकी खुसूसियात लिखनी है हमने। अब हम 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 7, हैबिटेट, क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन हैबिटेट, मस्कन की तारीफ करें। द प्लेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स
वो जगह जहाँ पर जानदार आर फाउंड पाए जाते हैं नेचुरली कुदरती तौर पर इज कॉल्ड हैबिटेट, उसको मस्कन कहा जाता है। वो जगह जहाँ पर जानदार कुदरती तौर पर पाए जाते हैं उसको मस्कन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 3 इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन नेचुरल हैबिटेट्स। इंसानी सरगर्मियों के कोई से 3 असरात लिखे हैं कुदरती मस्कनों पर। अब हमने यहाँ पर वो 3 ह्यूमन एक्टिविटीज़ लिखनी है जो कि नेचुरल हैबिटेट को बुरे तरीके से इफ़ेक्ट कर रही हैं। फर्स्ट है पोल्यूशन, गंदगी। इस पोल्यूशन में हमारे पास लैंड पोल्यूशन भी आ जाती है, वाटर पोल्यूशन भी आ जाती है। सेकंड, क्लाइमेट चेंज, मौसमी तब्दीलियाँ। आप देख सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारे क्लाइमेट में चेंजेस आ रही हैं। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन की वजह से हम बहुत सारे जानदारों से उनका मस्कन भी छीन रहे हैं। तो ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो कि नेचुरल हैबिटेट को इफ़ेक्ट कर रही है। लास्ट, एक्सटेंशन ऑफ एनिमल्स ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। लास्ट पॉइंट वही है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एक्सटेंशन, मादूम होना ऑफ एनिमल्स, जानवरों का, ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, मस्कनों के तबाह करने की वजह से। मस्कन का तबाह करना क्या है, इसमें आप फॉरेस्ट्स भी ले सकते हैं कि हम जंगलात काट रहे हैं जिसकी वजह से कई सारे जानवर जो हैं वो मादूम हो रहे हैं। इसके अलावा फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी और बहुत सारे जो केमिकल्स हैं वो हमारे मैरीन हैबिटेट को, जो हमारा वाटर हैबिटेट है, उसको तबाह कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर हमने 3 ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा। फर्स्ट पोल्यूशन, सेकंड क्लाइमेट चेंज, लास्ट एक्सटेंशन ऑफ एनिमल्स ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वाई सन इज इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तमाम जानदारों के लिए सूरज क्यों ज़रूरी है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तमाम जानदार, नीड, उनको ज़रूरत पड़ती है ऑफ हीट, हरारत, एंड लाइट, और रोशनी, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए। तमाम जानदारों को ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए, हरारत और रोशनी की ज़रूरत होती है। सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सूरज हरारत और रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया है। दैट्स वाई, इसी वजह से सन इज़ इम्पॉर्टेंट, सूरज ज़रूरी है, फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तमाम जानदारों के लिए। इसको दोबारा से रीड करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड heat and light for the maintenance of life. Sun is the biggest source of heat and light. That's why sun is important for living organisms. तमाम जानदारों को ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए रोशनी और हरारत की ज़रूरत पड़ती है, और सूरज रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है। इसी वजह से सूरज ज़रूरी है तमाम जानदारों के लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Question number 4, how camel is adapted to desert habitat? ऊंट सहरा के मस्कन का किस तरह आदी है, उसमें ऐसी कौन सी एडेप्टेशंस हैं कि वो डेजर्ट हैबिटेट में रह पाता है। कैमल इज एन एनिमल ऑफ डेजर्ट। ऊंट को सहरा का जानवर कहा जाता है, ये सहरा का जानवर है। दे स्टोर, वो महफूज कर लेते हैं, फैट, चर्बी, इन देयर हम्प, अपने कोहान में, हम्प में, एंड कैन वॉक, और वो चल पाते हैं, इजीली, आसानी से, ऑन सैंड, रेत पर, ड्यू टू देयर वाइड एंड सॉफ्ट फीट, अपने बड़े और नरम पाँव की वजह से। कैमल इज एन एनिमल ऑफ डेजर्ट। ऊंट को सहरा का जानवर कहा जाता है। दे स्टोर फैट्स इन देयर हम, वो अपने कोहान में चर्बी को महफूज कर लेते हैं। एंड कैन वॉक ईजीली ऑन सैंड ड्यू टू देयर वाइड एंड सॉफ्ट फीट, और अपने बड़े और नरम पाँव की वजह से वो आसानी से रेत पर चल सकते हैं।
यही क्वालिटीज़ है एक कैमल में जो कि उसको डेजर्ट हैबिटेट में रहने के काबिल बनाती है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। आबी पौधों की खुसूसियात लिखें। एक्वेटिक प्लांट्स आबी पौधे हैव बिग, उनके बड़े, एंड फ्लैट और हमवार लीव्स, पत्ते होते हैं, विच हेल्प्स देम, जो कि उनकी मदद करते हैं, इन स्विमिंग, तैराकी में। आबी पौधों के बड़े और हमवार पत्ते होते हैं जो कि उनको तैराकी में, स्विमिंग में मदद देते हैं। देयर स्टेम्स, उनका तना, आर थिन, पतला होता है, एंड इलास्टिक और लचकदार होता है, जो कि उनको मदद देता है कि वो आसानी से पानी में रह सके। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 50, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। राइट द टाइप्स ऑफ हैबिटेट अंडर द गिवन पिक्चर्स। दी हुई तस्वीरों के नीचे उनका हैबिटेट मेंशन करें कि वो कौन सा मस्कन है। हमने चैप्टर नंबर 7 में हैबिटेट की बहुत सारी टाइप्स पढ़ी हैं। अब यहाँ पर हमने 1 by 1 उन टाइप्स को मेंशन करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन पिक्चर्स। फर्स्ट आप देख सकते हैं ये एक फॉरेस्ट है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये ग्रास लैंड है, यहाँ पर ट्रीज नहीं है, घास है। ये मैरीन हैबिटेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बर्फ है और पोलर बियर दिखाई गई है, इसलिए ये पोलर रीजन्स हैं। नेक्स्ट ये भी मैरीन हैबिटेट है। क्योंकि ये एक ओशन की पिक्चर है, ये भी एक ओशन की पिक्चर है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये एक डेजर्ट की पिक्चर है, इसलिए हम नीचे डेजर्ट मेंशन करेंगे। और लास्ट आप देख सकते हैं ये कोस्टल हैबिटेट है। यहाँ पर वो प्लांट्स दिखाए गए हैं जो कि कोस्टल हैबिटेट में पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है। फर्स्ट हमारे पास फॉरेस्ट है तो हमने फॉरेस्ट मेंशन किया है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रासलैंड की पिक्चर है, इसलिए हमने ग्रासलैंड मेंशन किया है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं ये ओशन है, इसलिए हमने मैरीन हैबिटेट मेंशन किया है। ये आप देख सकते हैं पोलर रीजन की पिक्चर है, पोलर बियर भी दिखाया गया है, बर्फ़ भी दिखाई गई है, इसलिए हमने पोलर रीजन मेंशन किया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ओशन की पिक्चर है, मैरीन हैबिटेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेजर्ट की पिक्चर है, डेजर्ट। लास्ट पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोस्टल हैबिटेट को दिखाया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पेज नंबर 51। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है, इसको रीड करते हैं। डिवाइड द स्टूडेंट्स इन 3 ग्रुप्स। क्लास के बच्चों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करें। गिव द टॉपिक ऑफ डेजर्ट हैबिटेट टू 1 ग्रुप। एक ग्रुप को डेजर्ट हैबिटेट का टॉपिक दें। ग्रासलैंड हैबिटेट टू 2nd ग्रुप। दूसरे ग्रुप को ग्रासलैंड, चरागाह के मस्कन के बारे में टॉपिक दें। एंड फ्रेश वाटर हैबिटेट टू 3rd ग्रुप। और लास्ट ग्रुप को फ्रेश वाटर हैबिटेट के बारे में टॉपिक दें। एवरी ग्रुप, हर ग्रुप शेल प्रेजेंट, पेश करेगा द ऑब्टेन्ड इंफॉर्मेशन, हासिल करदा मालूमात, जो इंफॉर्मेशन उनको मिली है चैप्टर नंबर 7 को रीड करने के बाद, अबाउट द गिवन टॉपिक, जो टॉपिक के बारे में उनको इंफॉर्मेशन दी गई है, इन फॉर्म ऑफ चार्ट और मॉडल इन क्लास। बच्चों से कहें कि क्लासरूम में उस इंफॉर्मेशन को एक चार्ट पर या एक मॉडल पर प्रेजेंट करें। ये प्रोजेक्ट वर्क है, ये आपने अपने क्लासरूम्स में करना है। नीचे देखते हैं
To know more about the topics given in the chapter, you can visit the following link. आपको नीचे एक लिंक दिया हुआ है और कहा गया है कि जो आपको टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं इस चैप्टर में उनके बारे में अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस लिंक को सर्च करें। आप ज़रूर इस लिंक को विज़िट करें। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 7 हैबिटेट एंड होता है। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।